भारत के लोगों के पैरों में बेड़ियां नहीं कसी गई हैं, ये बेड़ियां प्रधानमंत्री जी के पैरों में है। गए थे पूरा अमेरिका में भाषण दे रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, क्या किए ट्रंप जी उनके साथ? ये वही अंधभक्त हैं जो एक टाइम पे बोल रहे थे कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। जो राम को लेके आए वो अपने देश के लोगों को इज्जत से भारत नहीं लेके आ पाए। सनातनी लोग ट्रंप के लिए यहाँ हवन करते हैं और वो वहाँ से सनातनियों को बेड़िया में कस के भेज देता है। बताइए, हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी, ये कैसा दोस्ती निभाया? बोला जाता है कि विश्व गुरु बनाए गए, विश्व गुरु बन रहा है, सब जगह थू-थू करवा रहा है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण का निमंत्रण तक नहीं भिजवाया महामानव को, और वो गए थे प्रचार में। अब की बार ट्रंप सरकार हवन करवा रहे थे ट्रंप के लिए। श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड कहने वाले 56 इंच वाले और जिनकी विदेश नीतियों की चर्चा आईटी सेल में और गोदी मीडिया में होती रहती है, ना जाने वो क्यों चुप हैं। वो चुप हैं इस वक्त जब उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भारतीयों को उनकी हाथों में जंजीरें बांध के, पैर में बेड़ियां बांध करके, कमर को जंजीरों से बांध करके, जकड़ करके, ठूस ठूस करके भारत भेजा। उस वक्त ना जाने क्यों उस ट्रंप के दोस्त मोदी शांत हैं, और क्यों शांत हैं ये सब जानने के लिए कुछ युवा हमारे साथ हैं। ये भी जानेंगे कि उनकी इस चुप्पी के पीछे कहीं उनके किसी भारतीय व्यापारी दोस्त का साथ तो नहीं है। तो साथ में अमितेश और करिश्मा। अमितेश जी, क्या है, क्यों भाई शांत है मोदी जी? देखिए, मोदी जी इसलिए शांत हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर कुछ बोल दिया तो हमारे मित्र के ऊपर शिकंजा न कस दिया जाए। मित्र कौन? अब आप जानते हैं महामानव का परम मित्र कौन है? अच्छा। उनका परम मित्र वही है। उनके मित्र तो हर जगह हैं, कई जगह बना रखे, विदेशों में विदेश में तो मित्र हैं ही। अब की बार ट्रंप सरकार गए थे पूरा अमेरिका में भाषण दे रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, क्या किए ट्रंप जी उनके साथ? आपको पता होना चाहिए, बहुत हाउडी मोदी वहाँ कार्यक्रम कराए थे। यहाँ पे नमस्ते ट्रंप, और इतना नमस्ते किए, इतना नमस्ते किए, इतना नमस्ते किए कि नतमस्तक हो गए उनके सामने। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जंजीरें कसी गई हैं वो वहाँ के लोगों, भारत के लोगों के पैरों में बेड़ियां नहीं कसी गई हैं, ये बेड़ियां प्रधानमंत्री जी के पैरों में है। अच्छा, खबरें ये भी आ रही। अच्छा, एक अभी मेरे ख्याल से हरविंदर सिंह पंजाब के, उनकी खबर चलाई गई थी कि उन्हें मतलब 48 घंटे से हाथ और पैर में बेड़ियां बांध करके रखी गई। उसके बाद उन्हें टॉयलेट भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, खाने के लिए भी हाथ बंधे थे। नहीं, अब आप एक बात बताइए। उसके बाद सुनिए, उसके बाद जो भक्तगण है वो उनका कहना है कि ये तो मतलब वहाँ गए तो वहाँ अपराध किए, इसलिए उनके साथ अमेरिका ने ऐसा सजा दिया। भक्तगण क्यों बोल रहे हैं? अंधभक्त सीधे खुल के बोलिए, भक्त मत बोलिए, अंधभक्त बोलिए। ये वही अंधभक्त हैं जो एक टाइम पे बोल रहे थे कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। आप समझ रहे हैं ना? और बताइए, जो राम को लेके आए वो अपने देश के लोगों को इज्जत से भारत नहीं लेके आ पाए। ये कैसा दोस्ती भाई? 56 इंच का सीना बोलते थे कि 56 इंच का सीना है, तो जो राम को लेके आ गए हैं, क्या वो अपने देश के लोगों को इज्जत से इंडिया नहीं ला सकते थे? और ये बात करते हैं कि अमेरिका ने जंजीर से बांध के लोगों को भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं, हर चीज का इल्जाम जो है ये नेहरू जी पे लगा देते हैं। तो कहीं ऐसा ना बोल दे महामानव कि नेहरू जी जो है मेरे हाथों में जंजीर लगा दिए हैं। उनके पैरों में भले ही जो इंडियंस आए हैं उनके पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, लेकिन कहीं महामानव ये ना कह दे कि हमारे हाथों में जंजीर लगी हुई है, नेहरू जी लगा दिए, इसीलिए जो है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और साफ आप बोलिए कि अंधभक्त बोलिए। ये अंधभक्त तो कुछ भी बोलते हैं, आपको पता है। हाँ, अच्छा, कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश जिसके प्रधानमंत्री ने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने प्लेन अमेरिका का वापस कर दिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जो है वो कहते हैं कि अभी नहीं, 2012 से ये किया जा रहा अमेरिका। ये मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, कोलंबिया जहां तक है, कोलंबिया की आबादी हमारे बिहार से भी कम है। आपको सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। और उस देश के प्रधानमंत्री ने, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया और सीधा बोला कि हम अपना विमान भेजेंगे, तुम्हारे विमान से भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वही दुर्व्यवहार ये कोलंबिया के साथ भी कर सकते थे। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, पता ही है, बोला ही जाता है डंका बज रहा है तो बज रहा है। विदेश नीतियां हैं तो डंका बजेगा। मोदी जी, विदेश नीति बहुत बढ़िया विदेश नीति है। गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, बेइज्जत होकर के आते हैं। विश्व गुरु है भारत, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु नहीं है। अगर 10 शक्तिशाली देशों में से वो हटा दिया गया, समय मान कैसे बोल रहे हैं? हंगर इंडेक्स के बारे में पता है? हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पे है भारत?
पता है कि नहीं? और आप जो माइक पकड़े हुए हैं, अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, खुद को पत्रकार कह रहे हैं, आपको पता है वैश्विक स्तर पे पत्रकारिता कितने रैंक पे आ गई है? भारत के पत्रकार कितने रैंक पे हैं? आप बताइए पहले। 164वें रैंक पे। अब इसमें देखिए अभी क्या हुआ है, प्लेन जब लैंड की है तो मीडिया को भी जाने नहीं दिया गया है ना? यहाँ तक कि मीडिया को भी छिपाया गया। ये तो भाई अमेरिका को कहिए कि उन्होंने महाबेइज्जती की भारत को। शर्म आनी चाहिए उन भारतीयों को। मैं भारतीय कहूँ कि क्या करूँ, जिन्हें शर्म नहीं आ रही, भक्ति में ऐसे लीन हो गए, अंधभक्त हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत में वहाँ गलती किया तो वो अमेरिका ने दंड दिया। तो मेरे भाई वहाँ दंड दिया तो इज्जत से लाया। इज्जत, आप तो दोस्ती निभाते हैं, बोलते हैं ट्रम्प हमारा मित्र है, ट्रम्प के लिए यहाँ बैठ के हवन किया जाता है, और वही सनातनी, वो आधे से ज्यादा लोग सनातनी है ना, सनातनी लोग ट्रम्प के लिए यहाँ हवन करते हैं, और वो वहाँ से सनातनियों को बेड़िया में कस के भेज देता है। बताइए, हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी, ये कैसा दोस्ती निभाया ट्रम्प? कैसे ये लोग बोलते हैं? ट्रम्प को भी ये लोग ये बता देता है कि ट्रम्प का डंका यहाँ बजा। ट्रम्प को कोई तो कुछ नहीं बोल रहा है, सब तो बोल रहा है कि सही किया वो तो। ट्रम्प अच्छा किया, अच्छा आदमी है ट्रम्प। बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं ट्रम्प अच्छा किया। आपको पता होना चाहिए, ये वही भारत कोई है। भी देश करेगा, रिपोर्ट करेगा। हमारे भारत की जो संस्कृति रही है, मैं वो बताता हूँ, ये वही भारत है। जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था 1971 का, तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक भारत के सामने घुटनों पे आ गए थे, और उस दौरान इंदिरा जी ने उनको ससम्मान पूर्वक छोड़ा था और अपने देश भिजवाया था पाकिस्तान। अगर हम मान लेते हैं कि मानते हैं कि उनकी गलती है, लेकिन अब तो दोस्त थे ना जी, दोस्त, कम से कम दोस्ती का लाज रख लेते। अब ठीक है उनको भेजते, लेकिन आपको हथकड़ी लगा के भेजने की क्या जरूरत थी? हथकड़ी लगा के भेजे, और 56 इंच का सीना था, नहीं 56 इंच का सीना था, आपको रोकना चाहिए था ना। ट्रम्प, तुम हमारे दोस्त हो, महामानव को रोकना चाहिए था कि ट्रम्प आप हमारे दोस्त हैं, ऐसे हमारे देश के लोगों के साथ मत कीजिए। मतलब कितना बेइज्जती, इंडिया का बेइज्जती बोला जाता है कि विश्व गुरु बनाए गए, विश्व गुरु बन रहा है, सब जगह थू थू करवा रहा है। मॉडल तो देखा आपने, अभी तो भारत विश्व गुरु बन रहा है। उसके पहले बड़ी चर्चा थी गुजरात मॉडल की। 33 लोग गुजरात मॉडल की अगर आपको बात करें, गुजरात से 33 लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए अमेरिका। मतलब वो गुजरात। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नीरव मोदी कहाँ का था, ललित मोदी कहाँ का था, और ये झूठा जो बैठा है सत्ता में, वो मोदी कहाँ का है? और इन लोगों को कौन छुपा रहा है? इन लोग जो छुपे हुए हैं, तो कौन छुपा रहा है? किसके पे मोदी जी बोलते हैं, जो नीरव मोदी को लेके नहीं है, राम जी को लेके आ जाते हैं, नीरव मोदी को नहीं ला पाते, अपने देश के लोगों को इज्जत से नहीं लेके आ पाते हैं। आखिर नीरव मोदी को कौन छुपाए हुए है? सर, चुनाव के दौरान ये भाजपा वाले गाना गा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो भगवान राम को ला सकता है, वो नीरव मोदी को ला सकता है। जो भगवान राम को ला सकता है वो ललित मोदी को ला सकता है। जो भगवान राम को ला सकता है वो विजय माल्या को ला सकता है। जो भगवान राम को ला सकता है वो अच्छे दिन ला सकता है। जो भगवान राम विजय माल्या की भी कुर्की उड़की चल रही है, कुर्की उड़की चल रही है। अडानी पे भी कुछ बोलिए। अडानी का एक बहुत बड़ा स्कैम आया था वहाँ पे, आपको पता है ना? अमेरिका ने एक्सपोज किया था। उसी के बाद से सारा कुछ इसी को बचाने के लिए किया जा रहा है, और अमेरिका भारत से बदला केवल अडानी की वजह से ले रहा है। अडानी के चलते भारतीयों से बदला ले रही है अमेरिका। अब आरोप लगा रहे हैं कि जो अडानी को बचाने के लिए मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मोदी जी की पूरी कैबिनेट तब तक चुप रहेगी जब तक अडानी भारत में रहेंगे। अडानी को भारत से हटा देना चाहिए। देखिए पूरा भारत समझ में नहीं आता है कि देश अडानी चला रहे हैं या फिर मोदी जी चला रहे हैं। देश जनता चला रही, लोकतंत्र का राज है, जनता ही चला रही है। देश का प्रधानमंत्री अडानी को बना देना चाहिए। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री अगर गौतम अडानी जी बनेंगे तो देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। क्या क्या फायदे हो जाएंगे अगर अडानी? बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। आप देख लीजिए, जैसे ही अडानी जी बन जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, पूरी तरह से गरीबी। अभी तो उन्होंने 10,000 करोड़ दान दिया अपनी लड़की की शादी। अरे बहुत बड़ा काम कर दिया। वाह वाह। अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी की थी। अडानी ने नहीं, अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी की। तो जियो का जो हम लोग सिम चलाते थे ना, उसका रेट बढ़ गया। और अब आप देखिए, अडानी जी ने अपने लड़के की शादी जब की है, तो किन किन चीजों का दाम बढ़ेगा? VIP लोग पहुंचे थे अंबानी जी के यहाँ शादी में, लेकिन सगुन एक एक गरीब तक दिया था। एक एक गरीब से सगुन लिए थे कि नहीं लिए थे? बताइए भाई। मेरे पास भी हम तो वैसे जियो का सिम यूज नहीं करते हैं, हम एयरटेल का करते हैं, इसीलिए हम सगुन उगुन नहीं दिए थे। अच्छा, आप नहीं दिए थे? अच्छा, लेकिन गरीब व्यक्ति तो दिया था ना, गरीब व्यक्ति तो दिया था। सबसे तो उस असूल लिए ना जी, सगुन तो सबसे ले ही लिए। आपको पता होना चाहिए विदेश नीति की जहाँ तक बात की जाए, अभी भारत के प्रधानमंत्री जी की, चाइना के विषय में वो कहते हैं कि लाल आंख दिखाते हैं चाइना को। बड़े बड़े भाजपा के लोग कहते हैं, अंधभक्त लोग भी कहते हैं खुल करके कि लाल आंख देखे हैं मोदी जी का। अमेरिका डरता है, थर-थर कांपता है मोदी जी से। और अमेरिका की जहाँ तक मैं बात करूँ, अमेरिका को सही में हैसियत उसकी दिखाई थी गल्फ कंट्रीज़ ने। आपको पता होगा किस तरह से WTO को ख़त्म कर दिया गया था।
अच्छा, अभी करीब 7.5 लाख लोग, अभी 7.25 लाख लोग अभी और हैं, और हमारे विदेश मंत्री ने भी कल बोला है कि भाई उनको सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था वहाँ अमेरिका में दी जा मैं रही है। आपको अच्छे से बता देता हूँ, जो व्यवस्थाओं की वो उनको बात कर रहे हैं, काउंसलर भी दिया जा रहा है और बाकी तमाम चीज़ें जो उनकी human व्यवस्था rights यहाँ की जो पहुँच बात रहा है, हो या नहीं पहुँच रहा, व्यवस्था लंदन पहुँच क्या रहा है। समस्या लंदन में भाई? क्योंकि आपका छिपा हुआ है विजय माल्या। नहीं, प्रयास तो कर रही विदेश मंत्रालय, कोई कहाँ प्रयास करे, विदेश बोल तो मंत्रालय रहे तो अभी, इसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं बोल तो है। रहे कि वहाँ काउंसलर दिया जा रहा है, एक्सेप्ट भी 7.25 नहीं लाख कर लोग हैं। एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश तक घुस चुका है। विदेश मंत्रालय की बातों पे भरोसा नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हाँ। भाजपा के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारे देश में घुसपैठिए आ गए हैं, बाहर से लोग आ गए हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सीमा हैदर को भारत आते देखा, और अवैध तरीके से। सीमा हैदर को क्यों नहीं आप भिजवा पाए? और जब सीमा हैदर आ सकती है तो कोई भी आ सकता है। जब सीमा हैदर आ सकती तो उसका तो पता भी चल गया कि गलत तरीके से आई है। तो जब सीमा हैदर आ सकती है, और अब क्या कर रहे हैं भाई, सरकार आपकी है, घुसपैठी कैसे घुस जा रहे हैं? अभी भी बोलिएगा कि नेहरू जी का दोष है, कैसे घुस जा रहे हैं घुसपैठी जब सरकार आपकी है? तो नेहरू जी का ही दोष है। 70 साल में नेहरू जी काम नहीं किए, जिसकी अच्छा। वजह से यहाँ से पलायन हुआ, लोग डंकी मार मार के अमेरिका और 70 इंग्लैंड साल में तक गए। काम नहीं तो किए। मोदी जी आए हैं तब से कुछ काम हो रहा है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण का निमंत्रण तक नहीं भिजवाया महामानव को, और वो गए थे प्रचार में। अब की बार ट्रंप सरकार हवन करवा रहे थे ट्रंप के लिए। और आपको बता दें, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे और अमेरिका गए थे, तो जिस प्रकार का उसी माहौल बना ट्रंप हुआ के- था, पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ था। मनमोहन जी जब अमेरिका गए थे तो पूरी की पूरी अमेरिकन कैबिनेट भारत का मान बढ़ाए। महामानव को आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन एक जो खालिस्तानी है वो वहाँ पे बीच में घुस के आए, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। कैसा दोस्त है जी ट्रंप आपका, जो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था? अच्छा अमितेश, ये बताइए, भारत का तो मान बढ़ा है मोदी जी के आने से विदेशों हाँ, में। बहुत बहुत मान बढ़ा है, बहुत मान बढ़ा है। हंगर इंडेक्स पे आप देखिए कितने नंबर पे भारत आ गया है वैश्विक स्तर पे। भारत में इन्फ्लेशन क्या है, भारत जो है हेल्थ के इशू पे कितनेवें नंबर पे है। आप देखिए भारत की मीडिया कितनेवें नंबर पे है, भारत का जो मंत्रालय है वो कितने नंबर पे है। डंका बोल रहा है कि नहीं भाई, बाहर डंका तो बोल रहा है ना। डंका इतना बोल रहा है, मोदी जी का। डंका इतना बोल रहा है, डंका इतना बोल रहा है मोदी जी का, कि जब हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट बाहर जाती है और ओलंपिक में हार जाती है और गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाते हैं। डंका इतना बज रहा है विदेशों में कि जब हमारे कुछ सैनिक वहाँ फंस जाते हैं तो उनको बचा नहीं पाते हैं। डंका इतना बज रहा है विदेशों में कि अमेरिका ने बता दिया कि किस प्रकार से जंजीरें और बेड़ियों में जकड़ करके तुमको भेजा जाएगा और तुम्हारा प्रधानमंत्री मौन छोड़िए, रहेगा। क्या बात कर रहे हैं। अभी यूक्रेन रसिया का वार रुकवाया, उसके बाद वहाँ से कितने लोगों को अच्छा, अगर वार रुकवा दे रहे हैं तो महंगाई क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? वार रुकवा दे रहे हैं तो बेरोजगारी क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? वार रुकवा दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? विदेश नीति है उनकी, मोदी जी की विदेश बहुत नीति। बढ़िया, ऐसी विदेश नीति ना अपने पास रखें, हमको नहीं चाहिए ऐसा विदेश नीति। सुनिए सर, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग पुरुष मत समझो खुद को निर्बल और कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो ये लोग चोर हैं और गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। आपने देखा होगा अच्छे से किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला इन लोगों ने किया था। और विदेश नीति इतनी बढ़िया है कि पाकिस्तान से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और पूरी मीडिया भी जान रही है, लेकिन कोई इस बात को दिखाएगा नहीं। 250 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया था कि नहीं पाकिस्तान से इन्होंने? 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया था कि नहीं उन्होंने अफगानिस्तान से? अब बताइए कहाँ गया सारा पैसा? और तो और बीफ बेचने वाली कंपनी से भी चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। यही वही भाजपा वाले हैं ना जो हर बात पे भगवान राम की दुहाई देते हैं। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, आप सुनिए, सुनना है तो। श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। 250 करोड़ रुपए का चंदा लिए थे नहीं लोग। अमित शाह को कौन कट्टर हिंदू? कहाँ अमित शाह का लड़का जैसा हिंदू बन रहा है? अरे जय हाँ, शाह, हिंदू जय तो आप लोग बन रहे हैं, हम लोग शाह को गृह मंत्री बना देना चाहिए। वो कब, जैसा ने कब बोला कि मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ? अमित शाह ने कब बोला कि मेरा लड़का कट्टर हिंदू है? अमित शाह तो बोला। हाँ, ये लोग थोड़ी ना बोलते हैं, ये तो जो गरीब जनता है, जो अंधभक्त है, वो बोलते हैं कि हम कट्टर हिंदू है। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, सबके साथ हिंदू मुस्लिम सबके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दुश्मन तो ये आम जनता को ना बना रहे हैं। देखिए दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक घटना हुई थी। इस देश में जब भी मारा जाएगा ना, तो इस देश का जो पिछड़ा दलित आदिवासी है उसको परेशान किया जाएगा। कभी कोई आप नहीं देखते हो कि कोई किसी नेताओं का बच्चा जाता है और जाकर के धर्म बचाने के लिए कूद गया हो, कभी आप नहीं सुने होंगे। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता है इस देश के तमाम पिछड़े दलित आदिवासियों को और परेशान किया जाता है ताकि सत्ता का सुख कुछ लोग भोग सके और इस देश के संसाधनों का हक कुछ लोग भोग सकें। और कोई बात नहीं है, ये सरकार यही गुमराह करने के चक्कर में लगी हुई है
और पूरा देश इस सरकार से परेशान है और इसको हटा करके ही दम लेगा। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइए, जो लोग अभी, जैसे यहाँ की बात नहीं है, हम कोलंबिया की बात कर रहे हैं। कोलंबिया में जो लोग अभी मतलब डिपोर्ट किए गए हैं, डिपोर्ट किया गया है कि कोलंबिया ने तो बड़ी सम्मान तहत ले गया और वहाँ के राष्ट्रपति ने बोले सम्मान से अपने एयरफोर्स को भेजा, बड़े सम्मान से अपने नागरिकों को बुलाया और बड़े सम्मान से उनके लिए 2 शब्द बोला राष्ट्रपति ने कि हमारे अपने लोग हैं और हमारे देश की जनता इन लोगों से बहुत प्यार करती है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। ठीक है, ये पहले ये बात कंप्लीट करते फिर एक बात पे आते हैं। ये कोई अपराधी नहीं है और उनके लिए उन्होंने क्रेडिट नीति बनाई और अपनी गलती को माना कि हमारी गलती की नीति, हमारी नीतियों की गलती है कि ये लोग को इस तरीके से हमारे देश को छोड़ करके जाना पड़ा। और ये कोलंबिया नहीं, इस तरह से मैक्सिको में भी हो रहा, अदर कंट्रीज़ में भी हो रहा जहाँ पर अमेरिका ने भेजा। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई चर्चा सामने अभी तक नहीं है कि और ना किसी ने। और गुजरात मॉडल 2014 में दिखा करके जो उनकी ट्विटर, एक तो अब तो अपने साहब की एक IT आर्मी मीडिया बोलिए सीधा सरकारी मीडिया, नहीं उनकी IT आर्मी जिस तरह से दिखा करके गुजरात मॉडल दिखा, गुजरात से 33 लोग वापस आए हैं, अमेरिका से भेजा गया है। एक भी आपको उसमें बिहारी नहीं मिलेगा, हम लिख के दे रहे हैं। और पूरे देश में जो लोग बिहारियों को गरियाते हैं और बिहारियों को बुरा भला बोलते हैं, तुम लोग अपने आप में शर्म करो। सबसे ज़्यादा वहाँ कौन से राज्य का आदमी है? गुजरात का, मोदी जी के राज्य का। सबसे ज़्यादा लड़कियों का अपहरण कहाँ होता है? गुजरात में होता है। रिपोर्ट है सारी की सारी। आप देखिए विजय माल्या कहाँ का है, नीरव मोदी कहाँ का है, ललित मोदी कहाँ का है, आप लोग खुद जवाब दीजिए। मेहुल चौकसी कहाँ का है? लेकिन उसके बाद भी आप लोग सवाल पूछेंगे अमितेश पांडे से, आप लोग बदनाम करेंगे अमितेश पांडे को क्योंकि बिहारी है। मैं सक्सेसफुल गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल कितना, गुजरात मॉडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, सड़कों की स्थिति वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह 33% लोग जितने लोग आए हैं उसमें गुजराती ही सबसे ज्यादा थे जो यहाँ से अवैध तरीके से अमेरिका। अच्छा, कोई भी व्यक्ति बाहर क्यों जाता है? रोजगार के लिए। सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हमको बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तभी हम दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, झारखंड जाएंगे। अगर हमको बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। तो मतलब गुजरात में रोजगार मॉडल विफल रहा है, इसीलिए वो लोग बाहर गए रोजगार के लिए, भारत छोड़ करके जाना पड़ा उनको। तो गुजरात मॉडल कैसी है भाई? जो लोग गुजरात मॉडल पे चर्चा करते हैं उनको एक बार आईने में अपना शक्ल देख लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी तो मिर्ज़ा गालिब जी का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, बाकी दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपको ही पता है कि गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है, लेकिन आप दिल को अगर खुश रखना है तो गुजरात मॉडल करते रहिए। मोदी 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 नामा पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे निर्भर करता है। पंजाब से भी तो लोग आए हैं। पंजाब से लोग आए हैं। पंजाब में देखिए सबसे ज़्यादा ड्रग्स के नशे में किसको ढकेला गया है? पंजाब के लोगों को, पंजाब के युवाओं को। पंजाब एक विकासशील राज्य रहा है शुरू से ही। वहाँ के लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, और वहाँ के लोगों को ड्रग्स में ढकेला गया है। और देश में जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उसमें एक बंदरगाह स्वतंत्र छोड़ दिया गया जिस पे न सेना जाएगी न कुछ होगा। उस बंदरगाह का नाम है मुद्रा बंदरगाह, मुद्रा पोर्ट। और वो मुद्रा पोर्ट अडानी के अंडर में आता है। और मुद्रा पोर्ट की जहाँ तक आपको बात बता दें, वहाँ से कई बार 250 किलो ड्रग्स पकड़ाए हैं, 200 किलो ड्रग्स पकड़ाए हैं, 500 किलो ड्रग्स पकड़ाए हैं। तो ड्रग्स वहाँ से कैसे आता है? सरकार क्या कर रही है रोकने के लिए और क्या नहीं कर रही है? सरकार जवाब कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। वो जो ड्रग्स पकड़ाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अच्छा अमितेश, ये बताइए, मतलब ठीक है, मतलब तर्क रखिए, लेकिन इतनी नफरत क्यों भाई? नफरत कहाँ है? अडानी से कोई नफरत नहीं है। मोदी जी आई लव यू, अडानी आई लव यू, हमको कोई नफरत नहीं है ना अडानी से नफरत है। इतना क्यों भाई? इतना दर्द अंदर, दिक्कत, जहर टाइप मोदी जी? जहर नहीं है, मोदी भगवान है। मोदी भगवान है, भगवान है अंधभक्तों के लिए। भाजपा उनका धर्म है, हमारे लिए केवल एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नरेंद्र मोदी जी से मैं आजीवन सवाल करूंगा, क्योंकि सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए हैं तो उनसे हम सवाल करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम नहीं हुई है तो अमितेश पांडे उनसे सवाल करेगा। बहुत हुआ भ्रष्टाचार का क्या है? ये तो कभी भी भगवान लॉन्च कर देते हैं। सही बात है। कभी भी किसी पाखंडी को भी भगवान बना देते हैं। वो जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो एक पाखंडी है, उसको भी ये लोग भगवान मानते हैं। कभी ये लोग आसाराम बापू को भी भगवान मानते थे, उनके भी करोड़ों फैन थे। उसके बाद पता चलता है कि बताइए लड़कियों के साथ वो शोषण करता है। उनकी दरबार लगता था जी, उनका भी दरबार लगता था। और ये अंधभक्त आज गाना गाते थे, जोगी रे आसाराम, और मोदी जी उनके मंच पे जाके भाषण देते थे, पैर भी छूते थे, चरण स्पर्श संस्कार दंडवत हो जाते थे पूरा। तो कांग्रेस के भी जाते होंगे। कांग्रेस के आप नाम बता दीजिए एक आदमी का, हम बोल तो रहे हैं, नाम बता दीजिए ऑन कैमरा। आप कोई नहीं जाता था? आप नाम बता दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जाते थे, अमित जय शाह का पापा भी जाता था, जय शाह का पापा जाता था, हम देखे हैं उसको खुद जाते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जहाँ तक धर्म और आस्था की बात है,
जो भी लोग मोदी जी को कहते हैं कि भगवान है या हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो अंधभक्त हैं, देखिए तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। तो अंधभक्तों की अंधभक्ति पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी चाइना का सामान और अंधभक्तों का ज्ञान, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इस पर तनिक भी विश्वास मत कीजिए। और जहाँ तक बात है भगवान होने की और नहीं होने की, तो मोदी जी उन्हीं लोगों को भगवान लगते हैं जिनका धर्म भाजपा है, जिनका धर्म सही में सनातन धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। वो अपने धर्म को मानेंगे, भगवान राम की विचारधारा पे चलेंगे और सही को सही और गलत को गलत बोलने का काम करेंगे। जैसे अमितेश पांडे बोलता है सच्चा सनातनी है, बाकी वो लोग फर्जी है, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। ये भारत ने एक वो दौर भी देखा है जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। 1971 की बात अमितेश आप कर रहे थे, उस वक्त मुझे याद आया। उस वक्त अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था जब पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत पे हमला किया और ये जा करके अमेरिका के पीछे छिप गया। अमेरिका ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान पे हमला नहीं करना है, भारत के ऊपर दबाव बनाया, 7वां बेड़ा अपना आके खड़ा कर दिया कि अगर किया तो हम अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पे हमला हुआ। लेकिन उस वक्त एक प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जिन्होंने उस वक्त अमेरिका के कॉल्स को लेना ही इग्नोर कर दिया और सीधे आदेश दिया कि पाकिस्तान पे चढ़ाई की जाए। और हम लोग घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ये आज का भारत है जो कहता है अमेरिका हमारे दोस्त, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके तो फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप, अक्सर जाते रहते हैं चुनाव प्रचार में भी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाए। उसके बाद उनके ही दोस्त ट्रंप ने क्या किया कि किस तरीके से, मैं इसको मानवता को शर्मसार या कहिए कैसी दोस्ती है कि अपने दोस्त के, भाई देखिए मोदी आपके दोस्त नहीं है, ये दोस्त कौन हुआ? अगर ट्रंप और मोदी की दोस्ती है तो ये माना जाएगा कि अमेरिका के लोग और भारत की जनता, लोकतंत्र है ना, इन दोनों दोस्तों की दोस्ती है। और वो कैसा था कि जिसने प्रधानमंत्री दोस्त के मुल्क वालों का हाथ पैर बांध करके जानवरों की तरह भेजा। और था जब कहा जा रहा है कि भारत का डंका जो है विदेशों में बज रहा है। मोदी जब से आए हैं तब से इतने विदेशी दौरे किए हैं कि अब जो है भारत विश्वगुरु बन रहा है। मोदी का सम्मान अमेरिका में। एक गाने की वो बड़ी फेमस लाइन है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें एक रात दिया है। और वो वही रात थी जिस रात प्लेन से भर करके हमारे भारत के लोग अमेरिका से भारत भेजे जा रहे थे। मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी क्या कर रहे होंगे? वार रुकवाने में लगे हुए होंगे कहीं का। मोदी जी गंगा स्नान कर रहे थे योगी जी के साथ। देखिए इनकी यही स्ट्रेटजी रही है। जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आने वाला था तो पूरा तपस्या में लीन हो गए थे। अभी दिल्ली के चुनाव का परिणाम आने वाला था, तपस्या में लीन हो गए थे। बाकी मोदी जी और कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़े शर्म की बात है, जिस वक्त अमेरिका से बेड़ियों में जकड़ करके हाथ पैर कमर को बांध करके ठूस के 104 लोगों को प्लेन से में ठूस करके भारत भेजा गया था। अमृतसर में जब वो प्लेन लैंड करा था उस समय हमारी जो मीडिया थी वो अपने पापा की जो है, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या कर रही थी, उनकी महिमा मंडल कर रही थी कि आज ये गए हैं महाकुंभ में। चरण चंबुकम कर रही थी, सीधा बोले तो चरण चंबुकम में लगी हुई थी। सारा कैमरा मोदी जी के तरफ था। महाकुंभ का जब हादसा हुआ था उस दौरान भी कहीं भी आप देखिए कैमरा उस हादसे को नहीं दिखा रहा था, उस जगह को नहीं दिखा रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत एक नई सोच का कि आप वहाँ उस समय गए और आपने वास्तविकता रखी, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसको रखने का काम किया। मैं दूसरी एक और बात आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई हादसा होता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसको न मीडिया में दिखाने का हिम्मत होता है न सरकार दिखाती है। लेकिन ये जो चैनल है भारत एक नई सोच हमेशा आपको दिखाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलिए अमितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी शर्म करिए, अगर आप डूबे हुए हैं, आपने चश्मा लगा लिया है किसी एक पार्टी का, तो थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। आप उस अपमान को अपना अपमान समझिए, तभी आप सच्चे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। क्योंकि एक भारतीय नागरिक का सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला फ़र्ज है, सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने दूसरे भारतीय भाई के सम्मान की, इज्जत की कद्र करे। और जिस तरह से अमेरिका में मैं तो कहूँगा बेइज्जत करके भेजा गया है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को। वो लोग जो गए थे वो कोई अपराधी नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, वो हालात के मारे मजबूर लोग थे। कहानियाँ आ रही हैं कि 45 लाख रुपए खर्चा करके 2.5 से 3-4 महीने में किसी तरह से कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग मारे गए। और अमेरिका पहुँचने के बाद अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना होगी, जिसके बाप ने भेजा होगा, जिसने अपने 45 लाख खर्च करके वहाँ गया, कोई मजबूरी में ही गया होगा, कोई वहाँ टूर करने नहीं गया होगा। और किस काम के लिए जाते हैं ये लोग? मजदूरी करने जाते हैं। उनके साथ इस तरह से आतंकवादियों का व्यवहार करना, वो भी अमेरिका ने क्लिप वीडियो जारी की, वीडियो जारी करके अमेरिका का ये बताना कि ये जो है ये एलियंस हैं, ये भारतीय एलियंस हैं, भारतीयों को एलियंस बोला गया है अमेरिका के द्वारा। वीडियो बना करके दिखाया गया है किस तरह से जंजीरें बांध करके भेजा गया। उसके बाद भी हमारे जो ये नेता हैं, जो हमारे
बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, 10-10 साल 15-15 साल से जनता पे राज्य हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं। ना जाने उनको क्यों शर्म नहीं आती है, कौन सा चश्मा उन्होंने लगा लिया है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा, और अगर पड़ता तो शायद चुल्लू भर पानी में वो जरूर डूब मरते। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र कुमार, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।